अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बकरीद स्पेशल में कलेजी मसाला। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बकरीद वाले दिन सबसे पहली जो डिश बनती है वो कलेजी की बनती है और ये ख़वातीन के लिए एक चैलेंज होता है कि बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार किस्म की कलेजी बनाएं और बहुत ही टेस्टी अगर बनी भी होती है तो सब घर वाले बहुत ही इंजॉय करते हैं और मज़े लेके खाते हैं। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। बकरीद स्पेशल मसाला कलेजी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूँगी इसमें। एक बड़ी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 200 ग्राम है ये प्याज। फ्राई करेंगे इसको। प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है, बहुत हल्का सा, और सॉफ्ट हो जाएगी। 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये सॉफ्ट भी हो गई है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया इसका। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। हाफ के जी मैंने ये कलेजी ली है। कलेजी को साफ़ करने का तरीका आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। ये डालूँगी, मैंने इसको वॉश कर लिया है। हाफ के जी कलेजी है ये बीफ की। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। मीडियम आंच में इसको फ्राई करें। 4 से 5 मिनट मैंने कलेजी को डाल के इसको भुनाई कर ली है। इसका जो पानी था उसको ड्राई कर लिया है, उसी से स्मेल आती है इसके अंदर। हीट भी आती है, स्मेल भी आती है, तो उस पानी को मैंने ड्राई कर लिया है। ऑयल निकल के आ गया खुद इसका। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है स्किन हटा कर। 150 ग्राम है ये टमाटर, ये डालूँगी। स्किन मैंने हटा दी तो आसानी से मैश हो जाते हैं। फ्राई करेंगे इसके साथ। क्वार्टर टीस्पून हल्दी डालूंगी इसमें। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। 2 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जीरा पाउडर। हाफ टीस्पून काली मिर्च। थोड़ा सा पानी डाल दूँ। 2-3 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने इसमें। मिक्स करेंगे मसाले तमाम। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूँ ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, कलेजी भी सॉफ्ट हो जाएगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने इसमें, टमाटरों का भी पानी निकलता है। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था हल्की आंच पे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अब इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर भी मैश हो जाए। टमाटरों को भी मैश कर दूंगी इस तरह स्पून से और इसकी भुनाई करूंगी, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ जाए। ये देखें आप, आराम से कलेजी टूट रही है, गल गई है अच्छी सी। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया। टमाटर भी देखें कितने अच्छे मैश हुए हैं। स्किन निकाल के जब इसको टमाटर को डालते हैं तो बहुत अच्छे सा मसाला भी बनता है और आसानी से मैश हो जाते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें दही डालूंगी। भूनेंगे इसको। एक बड़ी वाली हरी मिर्च ली, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, ये डालूंगी इसमें। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। 1 टीस्पून नमक डालूंगी इसमें। नमक मैं आखिर में डाल रही हूँ, इससे सॉफ्ट रहती है कलेजी। मिक्स कर देंगे इसको और बहुत ही लजीज किस्म की ये कलेजी तैयार हो गई है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूंगी। मसल के डालेंगे इसको इस तरह से।
मिक्स कर देंगे। मसाला बस ये इसका इसी तरह रहेगा, भुना भुना। कलेजी हमारी तैयार हो गई। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखा दी। बकरीद की स्पेशल मसाला कलेजी तैयार हो गई। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, भुना भुना मसाला है इसका। कलेजी को मैंने डिश आउट कर दिया, बहुत ही टेस्टी बनी है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, भुना भुना मसाला है इसका। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और बकरीद की कलेजी खाने का तो अलग ही मज़ा होता है।